हर हर महादेव, जय माता दी। हम सभी पर माँ भगवती अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज बात करेंगे दैवी अनुभूतियों की। जब दीपक में फूल बनता है या अन्य हमें कोई संकेत मिलते हैं, जैसे मैं अन्य वीडियोस में आप सभी को बताती हूँ, यह होते हैं सच्चे विश्वास के कारण। कई लोग इन चीज़ों को अभी भी नज़रअंदाज कर देते हैं, मानते हैं शायद ये ऐसे ही होता होगा। कई कारण भी मिलते हैं। कल एक कमेंट्स आया था, पंखा चलता है, पंखा नहीं चलता है शायद, इसलिए दीपक में फूल बनता है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। मुझे विशेष लगाव होता है इस तरह के कमेंट्स की। उनकी बुद्धि क्षमता शायद अभी तक ईश्वर के प्रति इतनी ही रही होगी। ऐसे में आप जो है किस तरह से दैवी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। आप मानिए कोई ऐसा निर्णय आपको लेना हो, विशेष रूप से किसी जॉब के लिए, या कोई आप मकान खरीद रहे हैं, या आपको कहीं पर जाना है, उस समय आपका जो निर्णय होगा कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खरेगा। कहने का अर्थ है वह कहेंगे शायद यह जो नतीजा इन्होंने लिया है या डिसीजन लिया है, ये कितना अजीब है या कितना गलत है। परंतु थोड़े दिनों बाद देखोगे कि वह निर्णय जो है आपके जो है परिस्थितियों के उस समय तो अनुकूल नहीं था, परंतु अब देखिएगा उस चीज़ का परिणाम जो है बहुत सफल आया है। कोई मकान उस समय आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने यहाँ पर पैसा बर्बाद कर दिया, या कोई जॉब, अरे इसको तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, परंतु थोड़े दिनों बाद वह ऐसा सफल दे रहा है कि आप जो है उस ईश्वर का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। कह रहे हैं भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बुद्धि उस ओर अग्रसर करी है। यही होता है जो है दैवी शक्तियों की अनुभूति। भगवान मदद करते हैं अपने सच्चे भक्त की, उसके विश्वास की। वह जो विश्वास जताता है अपने ईश्वर के प्रति, तब आप ईश्वर का धन्यवाद देते हुए नहीं थकते कि शायद अगर वह कार्य मैंने कर लिया होता तो मैं आज किस परिस्थिति में होगा। आज मैंने वह मकान जो है अपने नाम पर ले लिया, या अपने लिए एक भौतिक सुख सुविधा जुटा ली है, तो आज मैं कितना सही हूँ। शायद मेरी बुद्धि ने कितना अच्छा कार्य किया उस समय, परंतु वह बुद्धि आप सोचिए आपकी किसने उस समय सही दिशा पर लगाई। वह होती है दैवी अनुभूति। सच्चा जो है भगवान के प्रति विश्वास करने वालों को भगवान कुछ ना कुछ इस तरह के जो है बौद्धिक उनका विकास करता है। कई लोग अभी भी इन निर्णय क्षमताओं से परे हैं। वह लोग जो हैं इस भौतिक जनजीवन से अभी भी जो है अपेक्षित नहीं है। यह मानिए उनके पास यह अभी सुख सुविधाएं नहीं है। आप कोई कार्य के लिए डिसीजन लेते हैं, अगर आपकी बुद्धि सही दिशा पर चलती है और साथ ही आपकी निर्णय क्षमता उस समय आपको गलत लगे, परंतु आगे चलकर वह बहुत अच्छा सुखद परिणाम देती है, परंतु उस समय हम नहीं सोचते अरे ये तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही हो रहा हो, परंतु वह जो बुद्धि आपकी उस दिशा में लग रही है वह भगवान का प्रताप है, भगवान का जो है दैवी शक्ति की अनुभूति है। वह आप आगे चल के स्वयं महसूस करेंगे। इसके साथ ही जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंस रहे हों, भगवान किसी न किसी तरह से, दैवी शक्तियाँ किसी न किसी तरह से अपने होने का आपको एहसास दिलाती हैं, और आपके काम जो हैं धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो आप उस ईश्वर को, सही हो गलत हो डिसीजन कोई भी लें, आपकी बुद्धि आपको समाज में अलग दिखाती है। किसी भी तरह से कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता हो, समाज में आप प्रतिष्ठित जगह पर हो, तो इसका अर्थ है कि वह दैवी शक्तियाँ आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी बुद्धि का विकास करके आपकी जबान पर सरस्वती आती है। कहने का अर्थ है बहुत मिठास है, तो वह दैवी शक्तियाँ कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं आपको आगे बढ़ने में। यह नहीं होता कि आप धन संपत्तियां छप्पर फाड़ के आपके पास आएंगी, अचानक से धन वर्षा होने लगेगी। यह दैवी शक्तियां कम ही होती हैं। दैवी शक्तियां होती हैं जो आपकी बुद्धि बहुत अच्छा कार्य करती है, आपकी जबान से जो है, आपके मुख से हमेशा अच्छा व्यवहार निकलता है, समाज में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। यह होती है दैवी शक्ति जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करती है। ईश्वर जो है सच्चे मन के लोगों के साथ हमेशा रहता ही है, और अपनी अनुभूति कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से करवाता ही है। आप कोई रिश्ता करने जा रहे हो अपने परिवार के सदस्यों का, बेटी का हो बेटों का ही, उस समय लगेगा कि यह रिश्ता टूट गया, परंतु आगे चल के देखिएगा वह आपका जो डिसीजन था कि आपने लिया था कि नहीं मुझे अपनी बेटी का ब्याह इस घर में नहीं करना है, आगे चलकर जो है वह बहुत अच्छा उसको और उससे बेहतर रिश्ता मिलता है। तो वह बुद्धि आपकी जो लगाई है वह है ईश्वर का, दैवी शक्तियों का
अनुभव वह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कर रही है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दैवी शक्तियों की अनुभूति करना। अन्य भी कई तरह के संकेत मिलते हैं। आपके कार्य जो हैं किसी न किसी तरह से कोई मनुष्य आता है, वह आपकी मदद करता है। आपकी जॉब दिलवाने में वह मनुष्य कोई और नहीं, उस ईश्वर का प्रताप है। वह ईश्वर जो है उस व्यक्ति की बुद्धि को भी आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। ऐसे में यह कुछ अनुभव होते हैं जो ईश्वर के होते हैं, उस दिव्य रहस्य के होते हैं, उस प्रताप के होते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। जय माता दी।